भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य कुलाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। एक देश का उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। ये अमर सिंह यहाँ बैठे, उनके पास सारा हिस्ट्री निकाल देंगे। राजनीति की अमर कथा, सियासत की अमर वाणी। जब भी ये वाक्य कहे जाते हैं तो सभी को पता होता है कि बात किसकी हो रही है। अमर सिंह, राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा नाम जिसे दोस्तों का दोस्त और संकट मोचक कहा जाता था। लंबी बीमारी की वजह से शनिवार को सिंगापुर में अमर सिंह का निधन हुआ। आज उनका पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली लाया गया। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से लेकर उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। अब यहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। अमर सिंह के दोस्त शिवपाल सिंह यादव और जया प्रदा भी उनके आवास पर मौजूद हैं। अमर सिंह अब अनंत यात्रा पर हैं। उनके लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि तेरे जैसा यार कहां। राजनीति की अमर वाणी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। अपनी संवाद शैली और कूटनीतिक कौशल से सियासत में अमिट छाप छोड़ने वाले राज्यसभा सांसद अमर सिंह का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। राजनीति के सबसे बड़े संकट मोचक अमर सिंह अब सिर्फ यादों में रह गए हैं। पिछले काफी दिनों से बीमार अमर सिंह का सिंगापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। अमर सिंह ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था, जिसका इलाज वो सिंगापुर में करा रहे थे, लेकिन मार्च महीने से वो लगातार बीमार थे। उसी वक्त कुछ लोगों ने उनकी मौत की अफवाह उड़ाई तो अमर सिंह ने बेबाक अंदाज में उस वक्त लोगों को जवाब भी दिया था। हमारे शुभचिंतक और मित्र ये अफवाह बड़ी तेजी से फैलाए हैं कि यमराज ने मुझे अपने पास बुला लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा इलाज चल रहा है और मां भगवती की इच्छा हुई तो अपनी शल्य चिकित्सा के उपरांत शीघ्रातिशीघ्र दुगनी ताकत से मैं वापस आऊंगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। राजनीति की अमर वाणी फिर कभी सुनाई नहीं देगी। जैसे अब तक जीवन जिया है आगे भी जीऊंगा। और हाँ, हमारे तमाम मित्र जो हमारे मृत्यु की कामना कर रहे हैं वो कामना छोड़ दें। हरदम मृत्यु हमारे द्वार को खटखटाती है। एक बार हवाई जहाज से गिर गया था तो भी यमराज ने स्वीकार नहीं किया। 10 साल पहले भी गुर्दा का प्रत्यारोपण हुआ, फिर भी लौट किया गया। अमर सिंह को यूं ही संकट मोचक और दोस्तों का दोस्त नहीं कहा जाता था। उन्होंने मुश्किल वक्त में गिरती हुई सरकार और लड़खड़ाते दोस्तों को भी संभाला था। अमर सिंह को 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार बचाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उस समय समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के कारण ही यूपीए सरकार गिरने से बच गई थी। बॉलीवुड के बड़े सितारों से दोस्ती, हर पार्टी में अपने संबंधों, राजनीतिक समझ और उद्योगपतियों से अच्छे रिश्ते और हर काम करा लेने की अमर सिंह की कला से हर कोई वाकिफ है। 2018 में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजनेताओं और उद्योगपतियों के संबंधों पर बोलते हुए अमर सिंह का जिक्र किया था। हम वो लोग नहीं है जी जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं, वरना कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी एक फोटो आप नहीं निकाल सकते किसी उद्योगपति के साथ। लेकिन एक देश का उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। ये अमर सिंह यहाँ बैठे, उनके पास सारा हिस्ट्री निकाल देंगे। बात कहने की बेबाक शैली, खुलकर बात रखने की आदत
और सड़क से संसद तक बुलंद आवाज में अपनी बात रखने वाला ये किरदार अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन जब बहन जी की सरकार थी तो एक कॉलोनी आप भी बना देते शिवसेना की तरह, और हमारी भी सरकार थी, हम भी वहां थे, हम भी दोषी थे उस समय। हम लोगों ने भी कश्मीर पंडित को उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं दी। लेकिन राजनीति के लिए राजनीति करना हम छोड़ दें, क्योंकि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य सकुलाए। वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। वर्तमान ये है कि अमित शाह गृह मंत्री हो गए और उनके अंदर पुंसत्व है, कठोरता है और अपनी स्थिर प्रज्ञता है। उससे कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए और मुझे उम्मीद है वो करेंगे। अमर सिंह सियासत के साथ साथ सिनेमा में भी बराबरी का दखल रखते थे। जैसे हर राजनीतिक दल में उनके दोस्त थे, ठीक वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री का शायद ही कोई बड़ा कलाकार हो जो उनका दोस्त न रहा हो। अमिताभ बच्चन के परिवार से भी अमर सिंह के बेहद करीबी रिश्ते रहे थे। हर छोटे बड़े मौके पर अमर सिंह अमिताभ बच्चन के साथ खड़े नजर आते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में अमिताभ और अमर सिंह के रिश्तों में खटास जरूर आई थी। इस साल फरवरी में अमर सिंह ने एक वीडियो जारी करके अमिताभ से माफी भी मांगी थी। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे और कोई कारण नहीं था, इस कारण कि हमसे उम्र में वो बड़े हैं, उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी। और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए। अमर सिंह के निधन पर अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा और ट्विटर पर यह सर झुकी हुई तस्वीर साझा की। दुख भर गया है, सर झुक गया है, केवल प्रार्थनाएं बची हैं। बेहद करीबी शख्सियत, बेहद करीब रहने वाला रिश्ता, वो महान आत्मा नहीं रही। कॉर्पोरेट दुनिया से लेकर सिनेमा और सियासत तक अमर सिंह को संकट मोचक, दोस्तों के दोस्त और बेबाक बयानों के लिए लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बने रहिए हमारे साथ और अब से कुछ देर बाद संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में देखिए सुशांत केस में सबसे बड़ी तलाश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.